दमोह जिला मुख्यालय पर हिंदू संगठनों के आह्वान के बाद बंद का आह्वान जो किया गया था वह पूरी तरह से सफल होता नजर आया। दरअसल सुबह से ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं खोली, वहीं उसके बाद पहुंचे हिंदू संगठनों ने लोगों से अपील की और लोगों ने इस अपील को मानते हुए बंद को पूरी तरह से सफल किया। वहीं इस दौरान हिंदू संगठन के लोग घंटाघर पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते नजर आए। वहीं प्रशासन से बातचीत के दौरान प्रशासन के द्वारा 15 दिन का वक्त मांगा गया है मांगों को माने जाने को लेकर के, जिसको लेकर हिंदू संगठनों के द्वारा 15 की जगह 20 दिन का वक्त दिया गया है, जिसमें उनकी मांगों को पूरा किया जा सके, जिससे सामाजिक सौहार्द भी बनाया रखा जा सके। समस्त हिंदू साथियों से निवेदन है कि कृपया जय श्री राम के नारे आप सभी से सहयोग की अपेक्षा भवनों एवं चिन्हित स्थलों से अतिक्रमण हटा पाने में प्रशासन की नाकामी, शहरी एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अवैध रूप से मीट मटन की दुकानों का संचालित होना, इन सभी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देना आने वाला है कि हम सब गुलामों की भांति दूसरों की गुलामी ही करते रहेंगे। झूठी निद्रा से उठकर आप सभी हिंदू भाइयों को एक होकर जागना होगा, तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, कब जानेगा हिंदू बनकर सो रहा है ये, कब उठेगा ये हिंदू। इसी पर नहीं वो पानी है, जवानी है, नहीं वो पानी है, जवानी है। परिवार को मुआवजा एवं शासन के नियमानुसार है मुआवजा और सदस्य को नौकरी अगर कंपनी से दी जानी है तो हम टुकड़ा बना के भोपाल भेज देंगे। के नियम है उसके अनुसार हम कंपनी पूरी पात्रता का हम इनका प्रकरण बना के भेज देंगे। उसके बाद समयावधि में जो शासन निर्णय लेगी वो आपको भी सूचित करेंगे। सामान्य तौर पर ऐसी स्थितियों में कंपनी उसकी मिल जाती है। दूसरी बात आपकी अतिक्रमण के संबंध में जो है, अतिक्रमण की हमारी मुहिम चल रही है। विगत दिनों दमोह में एक 28 तारीख को 28 दिसंबर को एक हत्या हुई थी अजय मुड़ाजी की, शिक्षक थे।
दमोह कसाई मंडी से करीबन 50 से 60 लोगों ने अचानक एक जिहादी तरीके से उनकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके परिवार को धमकाया जा रहा है। साथ ही उन अपराधियों को अभी तक पूर्ण अपराधियों को नहीं पकड़ा, कुछ अपराधी पकड़े हैं परंतु बाकी के अपराधी अभी भी फरार हैं। एवं दमोह शहर में एक समुदाय विशेष के द्वारा जगह जगह अतिक्रमण किया गया है, जगह जगह पर टपरे रख लिए गए हैं और प्रशासन से जब हम लोगों ने उनको हटाने की मांग की, जहां पर आए दिन घटनाएं होती हैं, तो प्रशासन ने सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पे कार्रवाई कर दी। हम लोगों ने पुनः एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, पुनः उनसे 5 दिन का समय बोला कि हम लोग अगर आप 5 दिन में कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग 5 दिन बाद दमोह बंद करेंगे। उनको शायद गंभीरता नहीं थी या वो समझ नहीं पाए एसडीएम साहब, और ना ही उनने किसी संगठन से बात की, ना ही किसी व्यक्ति को बुलाकर किसी प्रकार की कोई चर्चा की, ना ही कोई कार्रवाई की। तो आज 11 जनवरी को दमोह शहर के सभी धार्मिक, व्यापारी और सामाजिक संगठनों ने एक साथ मिलकर दमोह बंद किया है। साथ ही हम लोगों ने प्रशासन से अपनी मांगों को लिखित में दे दिया है। यदि प्रशासन, जो कि एडीएम साहब आनंद कोपरिया जी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिवस के अंदर हम सभी मांगों पे कार्रवाई करेंगे, परंतु हमारे सभी संगठनों ने निर्णय लिया है कि 15 की जगह हम 20 दिन देते हैं। यदि 20 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो इसके बाद हम किसी भी प्रशासन से कोई भी बात नहीं करेंगे और सीधा हम लोग अपनी तैयारी करके मुर्शिद बाबा मैदान में कूच कर देंगे धरने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। बजरंग दल द्वारा दमोह बंद का आह्वान किया गया था, जो विगत कुछ दिनों पूर्व एक जघन्य हत्या हिंदू समाज पर हुई थी, उसके तत्वाधान में आज संपूर्ण मार्केट बंद किया गया और विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा जो मांगें रखी गई थी उन पर एडिशनल एसपी एवं सीएसपी द्वारा और कोपरिया जी द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि 15 दिन में कार्रवाई की जाएगी, वरना 15 दिन बाद समस्त सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन एवं व्यापारिक संगठन पुनः मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। हिंदू परिषद और अन्य अनुषांगिक संगठन जो है इन्होंने कुछ मांगे रखी हैं कि मीट मार्केट और एनएसए की कार्रवाई की जाए, मुड़ा जो परिवार जिसमें मर्डर हुआ है उसका अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। नियमानुसार हम अतिक्रमण जो भी हैं वो हटाएंगे और अभी हमारी मुहिम भी चल रही है, तो प्राथमिकता के तौर पे जो इन्होंने कहा है वहाँ दिखवा लिया जाएगा उसको, और 15-20 दिन का भी समय लगेगा इन सब कार्रवाइयों में। हिंदू संगठनों द्वारा की गई घोषणा के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने घंटाघर से मुर्शिद बाबा मैदान की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको पुराने थाने पर ही रोक लिया गया। हल्के बल का प्रयोग भी पुलिस के द्वारा किया गया, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोग घंटाघर पहुंच गए। हालांकि यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात होने के कारण ये हिंदू संगठन के लोग मुर्शिद बाबा मैदान की ओर कूच नहीं कर सके। अवैध रूप से मीट मटन की दुकानों का संचालित होना, इन सभी समस्याओं को लेकर दिनांक 11 जनवरी दिन सोमवार को शांतिपूर्ण रूप से दमोह बंद का आह्वान किया गया है। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। बंद बंद बंद। दिनांक 11 जनवरी दिन सोमवार को दमोह बंद एवं धरना प्रदर्शन। स्वर्गीय श्री
अजय मोराजी की हत्या के आरोपियों पर उचित कार्यवाही न होना, शासकीय भवनों एवं चिन्हित स्थलों से अतिक्रमण हटा पाने में प्रशासन की नाकामी, शहरी एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अवैध रूप से मीट मटन की दुकानों का बंद बंद बंद। दिनांक 11 जनवरी दिन सोमवार को दमोह शांतिपूर्ण रूप से दमोह बंद का आह्वान किया गया है। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। एसीएन दमोह न्यूज लगातार ही सामाजिक सरोकार के लिए काम करता है और एसीएन न्यूज दमोह न्यूज के चैनल हेड गणेश अग्रवाल की सूचना के बाद पशु चिकित्सा विभाग की एक टीम वृद्धाश्रम पहुंची। गणेश अग्रवाल ने यह बात जानकारी पशु चिकित्सा विभाग को दी थी कि वृद्धाश्रम की छत पर जो दुकानें बनी हुई हैं उसकी छत पर एक पक्षी मृत पाया गया है और पक्षी के मृत पाए जाने के चलते जब सूचना दी गई तो शाम के वक्त पशु चिकित्सा विभाग की टीम वहां पर पहुंची और सैंपल एकत्रित किया गया। मालूम हो कि इन दिनों बर्ड फ्लू की आहट है, ऐसे में दमोह में भी आशंका बाजार गर्म हो चला है। वहीं एसीएन दमोह न्यूज के चैनल हेड के द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पशु चिकित्सालय की टीम ने तत्काल ही संज्ञान में इस मामले को लेते हुए कार्रवाई की है। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पक्षी की मौत के कारणों का खुलासा होगा। वृद्धाश्रम के पास बनी दुकानों की छत पर एक पक्षी के मरे पड़े होने की सूचना एसीएन दमोह न्यूज के चैनल हेड गणेश अग्रवाल के द्वारा जब पशु चिकित्सा विभाग की टीम को दी गई तो तत्काल ही पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत पक्षी का सैंपल लिया। मालूम हो कि लगातार ही पूरे प्रदेश में बर्ड फ्लू के फैलने की आशंका का बाजार गर्म है। ऐसे में दमोह जिले में भी जहां भी पक्षियों के मरने की सूचना मिल रही है तत्काल ही पशु चिकित्सा विभाग की टीम को इसकी सूचना दी जा रही है। वहीं वृद्ध आश्रम की दुकानों के पास ऊपरी छत पर एक पक्षी के मृत पड़े होने की जानकारी जैसे ही एसीएन चैनल के हेड गणेश अग्रवाल को लगी, उन्होंने तत्काल ही इस मामले की सूचना पशु चिकित्सा विभाग की टीम को दी। फोन पर सूचना पाते ही शाम को ही रात के वक्त टीम वहां पर पहुंच गई और टीम के प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा इस पक्षी का सैंपल लिया गया। पक्षी के सैंपल को लिए जाने के बाद उसे जांच के लिए भेजा गया है और भेजे जाने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तब ही पता चलेगा कि पक्षी की मौत कैसे हुई। चलो डाली नीचे जरा। यहाँ पर आए, यहाँ
श्री अग्रवाल जी के द्वारा सूचित किया गया कि यहाँ एक कबूतर वृद्धाश्रम के ऊपर मरा पड़ा है। उसकी सैंपलिंग हेतु सूचना दी गई और उनकी सूचना के अनुसार मैं यहाँ पर सैंपलिंग करने के लिए आया। इसके बाद इसकी जांच हेतु भोपाल हाई सिक्योरिटी लैब के लिए भेज दिया गया। जिले के देवडोंगरा में भी एक पक्षी के मृत पाए जाने के बाद गांव में हड़कंप के हालात निर्मित हो गए। वहीं पटेरा से पशु चिकित्सा की टीम वहां पर पहुंची और सैंपल एकत्रित किया गया। मालूम हो कि दमोह में लगातार ही पक्षियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन किस वजह से पक्षियों की मौत हो रही है, इस मामले को लेकर के जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा होगा। हालांकि बर्ड फ्लू के आशंकाओं के चलते माना जा रहा है कि उसकी वजह से पक्षियों की मौत तो नहीं हुई है, लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ भी कहना गलत होगा। सर ये अभी संभावित है, अभी अपने राज्य में बर्ड फ्लू फैल रहा है और देश में भी बर्ड फ्लू से काफ़ी पक्षी मर चुके हैं। तो यहाँ भी संभावित है कि हो सकता है कि बर्ड फ्लू हो, लेकिन इसकी जांच के लिए हम सैंपल इकट्ठा करके हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल के लिए भेज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता बिक्की ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर वृद्धाश्रम में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया, जिला भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर, आलोक गोस्वामी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता यहां पर मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने बिक्की ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और वृद्धजनों को कंबल वितरण के साथ भोजन भी कराया। ऐसे दिन कभी किसी और को ना देखना पड़े। जो अल्प आयु में हम सबको छोड़ के गए, उनके बहुत से अधूरे काम हैं जो परिवार के लोग, ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो विक्की के अधूरे कार्य को पूरा करे। हम सबकी विनम्र श्रद्धांजलि विक्की के चरणों में शत नमन। यहाँ जो जिसको सम्मान देना या तो सम्मान देना, और जब भी व्यक्ति आता था बैठता था कार्यालय में, एक हंसी खुशी का माहौल होता था, हंसी मजाक उसके कड़कड़ में थी, हंसाता रहता था कार्यकर्ताओं को। हम अल्प आयु में जाने का सभी को बहुत दुख हुआ था। आज हमारे बीच 1 वर्ष हो गए हैं। हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं व्यक्ति के बच्चों को, व्यक्ति के परिवार को यह गहन दुख जो आया है। छोटा भाई विकास हर समय परिवार को साथ में लेकर चलता है। हमारी भाभी जी भी हैं, वो हर समय ख्याल रखती हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं माता जी को, विकास को और बच्चों को वह अपने पापा के बताए मार्ग पर चले और निरंतर बाट की सेवा करें और आम लोगों के बीच रहें। यही श्रद्धांजलि सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सबके बीच में अभी कुछ दिन पहले उठते बैठते थे, वो हंसी मजाक होती रहती थी। लेकिन आज जब मुझे कल विकास ने फोन किया कि भैया एक साल हो गए, जैसे एहसास हुआ कि सबाई जाती लगती हमारे भाई जो युवाओं के बीच में हमेशा सहज सरल उपलब्ध रहते थे,
सबको हंसी मजाक से गुनगुना के कहते थे ऐसे विक्की भाई है। एक वर्ष अब हो गया, पता ही नहीं चला। मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। असमय जाना सभी के लिए बड़े दुख की बात है। निश्चित ही हमेशा विक्की हम सबकी यादों में बने रहेंगे। पुनः मैं उन्हें सब नमन करते हुए जबेरा क्षेत्र के किसान कांग्रेस के नेताओं के साथ अपने ट्रैक्टर लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस के नेता ऋषि लोधी, आदित्य सालोमन, तान्या सालोमन के साथ यह लोग जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर अपनी मांगों का उन लोगों ने ज्ञापन दिया। साथ ही धान खरीदी में हो रही अनियमितताओं पर भी ध्यानाकर्षण कराया और किसानों ने आगामी दिनों में बृहद आंदोलन की प्रशासन को चेतावनी भी दी है। किसान आगे पथरिया धान के दलालों को जूते मारो सालों को। किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। दलालों को जूते मारो सालों को। किसान की ये मांग है कि जब धान खरीदी केंद्र चालू हुए तो उस समय तो धान की तुलाई नहीं करवाई गई, कई उसमें कमियां निकाली गई। लेकिन जब किसानों से औने पौने दाम में जब धान खरीदी गई और व्यापारियों के पास धान पहुंच गई, उसके बाद कमीशन का खेल चालू हुआ और पैसे लेकर के प्रति कुंटल 100 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये अलग अलग केंद्रों से ये बात आ रही है और फिर वो धान कमीशन पे तुल के वहाँ कचरा भर दिया गया। तो हमारे किसानों की ये मांग है कि जब किसान, अन्नदाता किसान अपने खेत से, अपने खलिहान से, अपने गल्ले से साफ करके खेत से लाता है और वो बदनाम ना हो, इसलिए किसान ये मांग करते हैं कि जो भंडारण में जो धान खरीदी केंद्रों पर जा रही है उसकी फिर से पुनः जांच करवाकर और उसकी सफाई करवा के तब धान उनकी तोली जाए, ताकि हमारा किसान बदनाम ना हो। क्योंकि किसानों ने तो अच्छी साफ स्वच्छ धान दी है, अब व्यापारियों द्वारा उसमें मिलावट करके और कमीशन के तौर पर मिली भगत, चाहे अधिकारियों की हो चाहे नेताओं की, सब मिली भगत से वो धान वहां जमा की जा रही है। इसलिए समस्त किसानों की ये मांग है कि उन केंद्रों की जो जमा हुई है धान, उनकी जांच करवाकर उनका हड़म्बा करवा के धान शासन को भी घाटा न लगे, ये हम लोग मांग करते हैं। लोग जबेरा जनपद क्षेत्र से आए हैं। जबेरा जनपद क्षेत्र में जितने भी खरीदी केंद्र शासन प्रशासन द्वारा समूह के माध्यम से खरीदी करवाई जा रही है एवं किसानों से 150 से 200 रुपये कुंटल अवैध वसूली की जा रही है और व्यापारियों से का माल भरा जा रहा है। किसान साफ माल देने के बाद भी 150-200 रुपये लग रहे हैं, लेकिन व्यापारियों का माल भराया जा रहा है। आज एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में हम लोग यहाँ पर आए हैं। कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि जितने भी धान खरीदी हुई है, जहाँ पे भी उसका भंडारण किया गया है, उसकी फिर से सफाई करवाई जाए और जो वहाँ खराब धान निकलती है वो संबंधित समूह को वापस की जाए। आज गैर राजनीतिक संगठन ने कार्यक्रम रखा है जिसमें भाई गौरव पटेल जी ने समर्थन किया, ऋषि भैया ने समर्थन किया, तान्या सालुमन जी ने समर्थन किया। हमारा संगठन उनका हार्दिक धन्यवाद करता है। जी भैया क्या है कि जो अभी धान खरीदी हुई है उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ियां सामने देखने को मिली हैं और 100-150 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन लिया गया है और किसानों की साफ शुद्ध धान ली, हड़म्बा 2 बार करवाया।
उसके बाद भी जो सीधे साधे किसान हैं उनसे भी 100 150 लिए गए। और उसमें क्या किया, इनने सिलाई नहीं की। किसान की जो सही धान थी वो टैग किसान का लगा दिया बिचौलियों की धान में, खराब धान में, और जो धान खराब थी उसमें किसान का टैग लगा दिया नाम लिख के। तो ऐसे में किसान का नाम भी खराब हो रहा। इसलिए जितने भी भंडारण केंद्र हैं उनका जांच कर और उसको FAQ मानक स्तर की धान बनाकर फिर से भंडारण हो, और जो समूह दिए गए खरीदी केंद्र जो भी हैं उसका जो भी खर्चा होगा वो वही खरीदी केंद्र वहन करेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार उसका वहन करे। क्या नाम है आपका? सुदामा। क्या हुआ है आपके साथ? हम ले गए थे 25 कुंटल धान, सो हमारी रसीद के काज में पैसा नहीं थे, तो उन्होंने 5 कुंटल धान काट लिया। कहाँ ले गए थे आप? किस केंद्र में ले गए थे? खमरिया केंद्र। किया कैसे द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, क्या है पूरा मामला? भंडार गृहों में रखी जो धान है उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में जो मुख्य बिंदु है कि उसकी विधिवत जांच की है। तो मेरा कहना यही है कि जैसे भी नियम कानून कायदा है उसके अनुसार अपन जांच करेंगे। जिला अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में वहीं के सुपरवाइजर, जो सफाई कर्मियों का सुपरवाइजर सलमान खान नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, उसके द्वारा रात के वक्त में जननी महिलाओं को परेशान किया जाता रहा। सुबह के वक्त इन महिलाओं ने इस मामले की शिकायत की और यह वीडियो अब सामने आया है, जिसमें यह महिलाएं बता रही हैं कि वहां पर सफाई कर्मियों का सुपरवाइजर सलमान खान नाम का व्यक्ति वहां पर महिलाओं को रात भर परेशान करता रहा। बताया जा रहा है कि सलमान खान शराब के नशे में था। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस मामले पर जांच की बात कही है। 4 बजे से 4 बजे तक परेशान कर रहा था और इधर मोबाइल चार्ज लिए। मैंने कहा भैया आप क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या करना है? हम अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। मैंने कहा आप जाइए बाहर। नाम क्या है उसका? सलमान। क्या यही नौकरी करता है? नहीं मालूम। क्या बोल रहा था वो? क्या है? सुपरवाइजर। नहीं मालूम कौन था वो। सलमान बोल रहा था। सलमान सुपरवाइजर बोल रहा था। आगामी नगर पालिका चुनाव के लिए अब कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है और उन्होंने अपने पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। मागंज वार्ड नंबर 1 के पर्यवेक्षक जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आशुतोष शर्मा ने एक बैठक ली और बैठक के दौरान आगामी नगर पालिका चुनाव के लिए पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए मंथन किया गया। बड़ी देर तक यह बैठक आयोजित की जाती रही और स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से इस मामले पर मंथन भी किया गया। मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी जहां सशक्त तरीके से आगामी चुनाव के लिए कमर कस चुकी है, वहीं कांग्रेस के द्वारा भी आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही है।